आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असेंबली के रेफरेंस पर डी सीट करने का फैसला दिया था। पंजाब असेंबली के 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 3 और 2 अक़लियती नशिस्तों पर अरकान को डी सीट किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुनहरफ अरकान को डी सीट करने का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के रेफरेंस पर डी सीट करने का फैसला दिया था। पंजाब असम्बली के 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 3 और 2 अक़लियती नशिस्तों पर अरकान को डी सीट किया गया। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज की रहायशगाह हॉस्टल की बिल्डिंग खतरनाक करार। महकमा बिल्डिंग हुकाम तालीमी इदारों के अफसरान को चमका देने लगी। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज इंतजामिया के महकमे बिल्डिंग को लिखे मरासले किसी काम न आए। हॉस्टल की तामीर का मनसूबा लटक गया। 2016 से बिल्डिंग की तामीर ना हो सकी। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज की बिल्डिंग खतरनाक करार दी जा चुकी है, लेकिन ताहाल 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद एयर हॉस्टल की तमीर और मरम्मत का मनसूबा ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। महकमा बिल्डिंग को कॉलेज इंतजामिया की जानब से मुतअद्दिद बार मरासले भी लिखे गए और रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार करने के हवाले से इस्तदा भी की गई, लेकिन ताहाल बदकिस्मती से जो है वो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज के मुतअद्दिद बिल्डिंग्स को ताहाल फंड न मिल सके। हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद, हमसे बातचीत करते हैं। मैडम, बताइएगा कितने अरसे से जो है वो जो इमारत है एयर होस्टल्स की ये खस्ताहाली का शिकार है, आपने कितनी दफ़ा बिल्डिंग्स को मरासले लिखे हैं? जी, ये हमारी जो एयर हॉस्टल की बिल्डिंग है ये बहुत अरसे से खस्ताहाली का शिकार है और इस सिलसिले में इसकी रेनोवेशन के लिए हमने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 3-4 मरतबा तो हमने लिखा है, रफ कास्ट एस्टीमेट बनाने के लिए भी लिखा है, लेकिन अभी तक। और इसके अलावा हमारे जो ई टाइप जो हमारे क्वार्टर्स हैं उनकी हालत भी बहुत खस्ता है और उस बारे में भी हमने लिखा है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, लेकिन ताहाल जो है अभी हमें कोई फंड्स मैसर नहीं आ सके। तो ये बिल्डिंग जो है ये हमने तकरीबन 2017 के आखिर में जो है ना इसको डेंजरस करार दे दिया था और इसमें अब हम अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो नहीं ठहराते ताकि कोई हादसा ना हो सके। अब हमारी एक नई बिल्डिंग जो है वो बनी थी उसमें स्टूडेंट्स को ठहराते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की रिपेयर ना होने की वजह से जो है ना हमें बहुत मुश्किलात का सामना होता है, ख़ास तौर पे जब हमारे महकमे की जो हमारी तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसमें जब लॉन्ग क्लासेस हमारी लगी होती हैं जो कम से कम उसमें 50 से 60 हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और इसके अलावा हम शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज लगाते हैं। तो वो शॉर्ट कोर्सेज के भी जब हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ आके जो ठहरना चाहें तो फिर उन्होंने ठहराने में हमें मुश्किल आती है। महकमा बिल्डिंग तामीर और मरम्मत का काम शुरू ना कर सका। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब में पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए इकदाम। थानों की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला। सादा कपड़ों में एहलकार थानों में बतौर साहिल जाकर स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के रीजनल अफसरान को तहरीरी अहकामात जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। 8 बाजारों में तजावजात का मसला संगीन सूरत इख्तियार करने लगा। नई हुकूमत भी इस सिलसिले में कोई भी काम ना कर सकी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम में भी फर्जी कार्रवाइयाँ डालने में मसरूफ़। टीमें यहाँ पर आती हैं लेकिन चंद एक सामान उठाकर दोबारा से रफू चक्कर हो जाती है, जिस वजह से तजावजात का मसला हल नहीं हो रहा। तो इस सिलसिले में दुकानदार ताजर भी खासे तंग नज़र आते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पर अगर हुकूमत संजीदा हो, ज़िला इंतज़ामिया कॉरपोरेशन संजीदा हो, तो ये मसला ताजरों की मुआवनत के साथ चंद दिनों में हल हो सकता है। तो यहाँ पर एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा क्या मसला आपको? मसला ये है जी कि मतलब कॉरपोरेशन वाले जो है बिल्कुल भी देख नहीं रहे, मतलब तवज्जो नहीं कर रहे। अभी आप जिस मर्जी बाज़ार में चले जाएं, पार्किंग का इतना मसला है कि आप सोच नहीं सकते, वहाँ से गुजरना मुश्किल है। जंग बाज़ार चले जाएं, वहाँ पे मतलब शॉप जो है वो उससे 20-20 फुट आगे तक ना जो लोग खड़े हुए हैं, मतलब अपने ठेले लगा के बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब उनके आगे कोई बाइक खड़ी कर दे या कोई मतलब पार्किंग वगैरह का, तो उसके मतलब सीधा झगड़े वाला काम है। तो इस मसाइल का हल कॉरपोरेशन को करना चाहिए, कॉरपोरेशन को देखना चाहिए, ट्रैफिक वालों को देखना चाहिए कि कम से कम जो है पार्किंग वाले लोग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
आठ बाजारों में तजावुजात का दरीना मसला संगीन हो गया। नई हुकूमत भी आठ बाजारों में तजावुजात का मसला हल न करवा सकी। तजावुजात का मसला हल न होने से ताजिरों को बाजारों में काम करना मुश्किल हो गया। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर चनियोट तैनात, ओहदे का चार्ज संभाल कर फराइज की अदायगी शुरू कर दी। कहते हैं हर शहर के मसाइल का हल करना अव्वलीन तरजीह है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को डिप्टी कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दिया गया है, जिन्होंने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर फ़राइज़ की अदायगी शुरू कर दी है और स्टाफ के साथ मुलाकात भी की है। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, एक तो आपको वेलकम करते हैं कि आप डीसी चिन्योट आपने चार्ज संभाल लिया है, और सर शहर के छोटे मोटे मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर तैनात किया है। और एक एक्सपीरियंस है मेरा, ये छठा डिस्ट्रिक्ट है एज डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ सूबों में। तो इंशाअल्लाह मसाइल होते हैं, हर जगह पे होते हैं। यहाँ के भी इंशाअल्लाह जितने मसाइल हैं वो यहाँ की कम्युनिटी के साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ, यहाँ पे जितने नुमाइंदे हैं उनके साथ और जो नोटेबल्स हैं उनके साथ मिल के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाम की बेहतरी के लिए जितनी हद तक हो सके, मुमकिन हो सके, इंशाअल्लाह मेहनत करें और ईमानदारी से काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर जो यहाँ पर मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की हिदायत पर यूनिट की जानिब से शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चीफ ऑफिसर तौफीकुर रहमान गुज्जर की कार्रवाइयाँ, सामान कब्जा में ले लिया गया, दुकानदारों को जुर्माने भी कर दिए गए। मजीद तफसीलात मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। मुबशिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की हिदायत पर यूनिट कमेटी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में मजीद तेज़ी जो है वो देखने में आई है। यूनिट के चीफ ऑफिसर तौफीकुर रहमान गुज्जर ने अपनी पूरी टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। ऐसे दुकानदार जिन्होंने तजावुजात कायम कर रखी थी उनको जुर्माने भी किए। इसी हवाले से तौफीकुर रहमान गुज्जर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा किन किन मुकामात पर जो आपने विजिट किया है, लोगों की क्या किस किस्म के लोगों ने जो है वो इंक्रोचमेंट बढ़ाई हुई है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमें एक शहरी की तरफ से शिकायत मसूल हुई थी कि शहर में एक परिंदों का जो बाज़ार है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तजावुजात हैं और वहाँ से गुजरने वालों को बहुत जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में आज हमारी टीम ने ये ऑपरेशन किया है। मैं खुद इस सारे ऑपरेशन को देख रहा हूँ। हमने अल्लामा इकबाल रोड पे भी एनक्रोचमेंट्स को हटाया है। इसके अलावा ये परिंदों की मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमने यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका सामान भी जब्त किया है, उनको जुर्माने भी किए गए हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। मेरी शहरियों से फिर दोबारा यही गुजारिश है कि आप लोग जो अपने बिज़नेस की वजह से शहरियों के लिए जो बाज़ार हैं उनमें तजावुजात ना करें। शहरियों के लिए इन बाज़ारों को खुला रखा जाए। अदरवाइज़ जो है म्यूनसिपल कमेटी यूनिट की जो टीम है वो ऑपरेशन कर भी रही है और इंशाल्लाह ये इसी तरह जारी रहेंगे। हमने विजिट में देखा कि काफ़ी मुश्किल था, लोगों का गुजरना यहाँ से मुश्किल हो रहा था। इस हवाले से मजीद भी आप लोग कार्रवाइयाँ करेंगे? जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह एक तसलसल के साथ पहले भी चल रही हैं और आगे से भी इस तरह ही चलेंगी, बल्कि इंशाल्लाह मजीद तेज़ होंगी। मैं खुद इन सारी कार्रवाइयों को इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड्स जो हैं वो लीड करूँगा और हमारा यही मिशन है और हमें डायरेक्शन भी यही हैं कि जो शहर है उसको शहरियों के लिए जो है एक रहने के काबिल जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह मजीद। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मकामात पर टीम ने कार्रवाइयाँ की हैं और तौफीकुर रहमान गुज्जर का ये कहना है कि शहरियों से उनकी अपील है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें, अपनी हदूद में रहें। नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद लोकल काउंसिल सर्विस के तहत तैनात डॉक्टरों की 3 साल बाद सुनी गई। हुकूमत ने रिटायर्ड डॉक्टरों की पेंशन के बकायाजात 90% पेरोल के तहत अदा कर दिए। हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को मुरासला जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद लोकल काउंसिल सर्विस के तहत तैनात डॉक्टरों की 3 साल बाद सुनी गई। हुकूमत ने रिटायर्ड डॉक्टरों की पेंशन के बकायाजात 90% पेरोल के तहत अदा कर दिए। इसी बारे में मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। डिस्पेंसरियों में तैनात डॉक्टरों की बिलाखिर 3 साल के बाद सुनी गई है। ऐसे डॉक्टर जो कि लोकल काउंसिल सर्विस के तहत तैनात थे और वो मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो गए थे, अब हुकूमत पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि मार्च 2019 से उनके पेंशन के जो बकायाजात थे वो 90% रनिंग पे के तहत जो है वो जारी किए गए हैं। और इस जुमले में जितने भी लोकल काउंसिल सर्विस के तहत डॉक्टर तैनात थे, इसमें अगर बात की जाए फराहम कर रहे थे और वो रिटायर हो चुके थे और उनके बकायाजात जो थे वो रुके हुए थे, अब 90% रनिंग पे के तहत उनके बकायाजात जो है वो मार्च 2019 से लेकर अब तक के जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में
जो हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट, उनकी जानिब से महकमा सेहत इजाफे का मुताया था। सरदार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट में सिटी 41 की काविशें रंग ले आई। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने खबर पर एक्शन लेते हुए अस्पताल में साइन बोर्ड आवेजा कर दिए। पर्ची काउंटर, डॉक्टर्स रूम, इमरजेंसी और OPD में साइन बोर्ड लगा दिए गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में सिटी 41 की खबर पर अस्पताल इंतजामिया की जानब से बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। अस्पताल के मुख्तलिफ कमरों और डॉक्टर्स रूम और इसके अलावा OPD और एमरजेंसी में देखा जाए तो पहले साइन बोर्ड नहीं थे। अब जो है वो सिटी 41 ने जब मामला उठाया तो MS डॉक्टर मोहम्मद आजम की जानब से जो है वो साइन बोर्ड लगवाए गए। हमारे साथ कुछ मरीज भी मौजूद है जो कि यहाँ पर आते हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि पहले यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं थे, काफ़ी परेशानी होती थी, अब साइन बोर्ड लग गया, क्या करते हैं? हम अहमद साहब के शुक्रगुजार है जिन्होंने ये आगे, हम जैसी आवाम परेशान रहती थी, डॉक्टर रूम का हमें पता नहीं था होता ये कौन सा है कमरा है, कोई किसका नहीं है। अब ये सर के शुक्रगुजार है, इन्होंने बोर्ड लगवा दिए हैं, हर किसी को पता चल जाता है कि ये किस रूम है, कौन से डॉक्टर का है। बिल्कुल, पहले पता नहीं चलता था कि डॉक्टर जो है वो किस रूम में जाना है, लेकिन मरीज जो है वो शदीद परेशान होते थे। और 41 की काविशें रंग ले आई। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल्स के बच्चों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए इकदाम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में STEM मुकाबले करवाने का ऐलान। फैसलाबाद के तलबा से 7 जून तक साइंसी मॉडल्स की वीडियोस मांग ली गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा इस मुतालिक। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के हवाले से रुझान को फ़रोग देने के लिए दूसरे STEM कंपटीशन करवाने का जो ऐलान है वो किया गया है। और इस हवाले से सिविल एजुकेशन लेमस्टान ने आज तमाम DOs के साथ ख़ुसूस तौर पर मीटिंग की, जिनको ये मैसेज दिया गया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से सेकंड STEM कंपटीशन अनाउंस किया गया है, जिसके लिए एंट्रीज भिजवाने की आखिरी तारीख 7 जून मुकर्रर की गई है। तमाम सरबराहान इदारा को ये मैसेज पहुँचाया जाए कि वो अपने अपने इदारों से बच्चों के साइंस मॉडल्स बनवाएं। साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ और टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ जो मॉडल्स बनाए जाएंगे उनकी 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवाना होगी मुकाबलों के लिए, जिसके लिए तमाम जो सरबराहान इदारा है वो खुद भी प्रिपेयर हों, बच्चों को भी प्रिपेयर करें और जो उनके मॉडल्स बनाए गए हैं उनकी वीडियोस बनाने में उनकी मदद करें। ये पैगाम सिविल एजुकेशन लेमस्टान ने तमाम डिप्टी DOs को दिया। और उनको कहा कि अभी आपको बताएं, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने 31 मई तक 8वीं जमात तक के बच्चों को रिजल्ट कार्ड जारी करने की हिदायत कर दी। जिलाई, तहसील और मरकज की सतह पर तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद करने की भी हिदायत। CEO एजुकेशन ने नताइज की तैयारी और बच्चों को रिजल्ट कार्ड देने के हवाले से स्कूल्स के विजिट किए और बच्चों को रिजल्ट कार्ड जारी करने के फौरी बाद अगली क्लासेस में दाखिल करने की भी हिदायत की। ऑफिसर क्लब झंग में मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद अली उल मुर्तज़ा का इफ्तिताह चीफ ऑफिसर ज़िलाई कौंसल महर अकरम भरवाना ने किया। इसी हवाले से बात करेंगे, वसीम अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, बताइएगा। ज़िला काउंसिल की जानिब से ऑफिसर क्लब में मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है। अली उल मुर्तज़ा मस्जिद का इफ्तिताह CEO ज़िला काउंसिल झंग महर अकरम भरवाना ने किया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अकरम भरवाना साहब। अकरम साहब, बताइए कि आपने मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑफिसर्स क्लब में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झंग के मुतसिल एडजेसेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झंग के ज़ेर एहतमाम जो है मस्जिद की तमीर का आगाज़ आज से तकरीबन 2 साल कबल इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर इसका काम 2 साल नहीं मुकम्मल हो सका। तो 2 साल के तवील अरसे के बाद इसका हमने टेकअप करते हुए इसका काम शुरू करवाया और अब आके इसका काम मुकम्मल हो गया और तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं और इस पे तकरीबन 20 लाख से ज़ायद की इस पे खर्च हुआ है मस्जिद पे और इसमें तकरीबन 100 के करीब नमाजियों की गुंजाइश है और इसमें हमारा मकसद यही था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अफराद और आसपास एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं और बाकी पब्लिक के सिटीज़न जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, अल्लाह ताला का घर है उसको मुकम्मल किया गया है तो इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बाज़ाब्ता जो है इमाम साहब भी वो डिप्यूट कर दिए गए हैं जो 5 वक्त की नमाज जो है वो यहाँ पे बाजमात वो करवाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे महर अकरम भरवाना। इनका कहना था कि मस्जिद में 100 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कभी आपको बताएं, झंग में सुपीरियर कॉलेज में तकरीब का एहतमाम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली प्रोजेक्ट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार पाई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल सुपीरियर कॉलेज जंग में जो है सुपीरियर कॉलेज के जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की रैंकिंग के मुताबिक जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पहले नंबर पर आने की खुशी में जो है वो तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जो है रीजनल डायरेक्टर जो है सुपीरियर कॉलेज यूसुफ खान की जानिब से खसूसी तौर पर शिरकत की गई है। इस वजह से रीजनल डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे रैंकिंग के हवाले से जो कामयाबी हासिल की गई है सुपीरियर की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र बहुत पसंद है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। टाइम्स हायर एजुकेशन यूके बेस्ड एक इदारा है और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंडर आता है ये, और ये हर साल टाइम्स हायर एजुकेशन पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी करती है। और उस रैंकिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा ये है कि यूनिवर्सिटियाँ अच्छी एजुकेशन तो दे रही हैं, यूनिवर्सिटियाँ जो है वो पीएचडी जो डॉक्टर हैं वो तो प्रोड्यूस कर रही हैं, आलमी सतह पे कॉन्फ्रेंस करवा रही हैं, लेकिन क्या जिस शहर, जिस सोसाइटी, जिस मुल्क में वो काम कर रही हैं वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ की वजह से कोई चेंज आ रही है, उन सोसाइटीज़ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी का ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे आया, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, 3U1M यानी कि 3 साल हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और 1 साल मार्केट में जाके काम करते हैं प्रैक्टिकली। तो इन तमाम चीज़ों से सोसाइटी पे जो बड़ा पॉजिटिव असर आया, इम्पैक्ट आया, तो इस इम्पैक्ट रैंकिंग में जो इस साल रैंकिंग की गई, जिसमें 63 से ज़्यादा ममालिक की यूनिवर्सिटियाँ थीं, 1500 के लगभग यूनिवर्सिटियों की तादाद थी, तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे पहली और टॉप पे यूनिवर्सिटी आई वो हमारी अपनी सुपीरियर यूनिवर्सिटी आई। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि हमारे इस जनूबी एशिया में जो प्राइवेट सेक्टर की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी ये शामिल हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इनकी अनथक मेहनत का नतीजा है और उनकी टीम को भी क्रेडिट जाता है इसके साथ साथ। तो यहाँ मैं कहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, अगर आप इरादा करें और अल्लाह ताला पे और अपनी ज़ात पे यकीन करते हुए चलें, अपनी टीम को साथ लेके चलें, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। यकीनी तौर पर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई और इस वाले से तकरीब का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। जी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।